आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज की खबर ये है, हम बात करते हैं अतीक अहमद की, जो यूपी का बाहुबली सांसद है और ये कैसे गैंगस्टर बना और कैसे आज उसके बाद सांसद बना, उसके बाद आज जेल में है। और उसके बेटे जो है अतीक अहमद का, उसका बेटा जो है वो अशद उसका बेटा है, जिसको यूपी पुलिस की एसटीएफ ने मार गिराया है। तो पूरा मामला क्या है ये जानते हैं। अतीक अहमद एक गरीब परिवार से था, जिसके बाद उसके पिताजी जो थे वो टांगा चलाते थे और टांगा चलाने के बाद वो धीरे धीरे अतीक अहमद एक बाहुबली के रूप में जाना गया, एक गैंगस्टर के नाम पे जाना गया। उसके बाद जो है वो सांसद बना और कई बार सांसद बनने के बाद उस पर बहुत सारे केस और एफआईआर दर्ज हुए। और आज उसके बेटे का जो इनकाउंटर हुआ है, कल यूपी पुलिस जो इनकाउंटर की है उसके बेटे असद और उसके शूटर गुलाम का, तो एक तरह से गुलाम का जो है, और गुलाम का तो हिस्ट्री रिकॉर्ड था पहले से, लेकिन ये अतीक अहमद का जो बेटा है असद, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। चर्चा ये भी है और कि असद जो है वो पढ़ने में बहुत तेज था और वो मैट्रिक और इंटर में लगभग 85% नंबर लाकर स्कूल टॉप किया था। पढ़ने में बहुत तेज था और वो बाहर जाके पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके अतीक अहमद, उसके फादर का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उसके चाचा का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से उसको वीज़ा नहीं मिल पाया, वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। और वो धीरे धीरे जब ये विधायक हत्याकांड में जो गवाह है, उमेश पाल जो गवाह थे इसमें विधायक हत्याकांड में, तो अतीक अहमद के जेल जाने के बाद ये जो असद है, ये उमेश पाल और उसके साथ 2 यूपी पुलिस के जवानों को मार दिया लोग, जो सीसीटीवी फोटोज वायरल हुआ था, आप लोग देखे भी होंगे। और मारने के बाद जो इस पर पहला मुकदमा जो ये था, और कल एसटीएफ जो है, यूपी पुलिस जो है, उसको इनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो एक तरह से ये असद जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो था ही, अतीक अहमद से वो बंदूक और बम बनाने का हुनर तो पहले से ही था उसमें। तो एक तरह से देखा जाए तो उसके मौत का जिम्मेवार उसके फादर और उसके चाचा है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से उसका वीज़ा रिजेक्ट किया गया, उसको विदेश पढ़ने जाने के लिए नहीं दिया गया। नहीं तो आज वो असद यहाँ नहीं होता, कहीं और होता। और एक यूपी पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए, आदित्य योगीनाथ का जो सरकार है, योगी सरकार जो है, उसके अगर सिर्फ योगी का रिकॉर्ड देखा जाए तो 27 मार्च 2023 को एक एनडीटीवी का रिपोर्ट है जिसमें 10,000 प्लस इनकाउंटर किए गए हैं यूपी में। सिर्फ योगी राज में जो है मार्च तक 10,000 इनकाउंटर किए गए हैं। 10,000 में से 63 जो है वो स्पॉट डेथ कर गए हैं, उसे मार दिया गया है, और बाकी सबको अरेस्ट किया गया, बहुत सारी को इंजरी हुई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी कुछ दिन हुए जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था यूपी में, वो उज्जैन पुलिस जो गिरफ्तार की थी, वो पुलिस को मार के भागा था कि नहीं भागा था, ये पुलिस रिकॉर्ड है कि वो पुलिस पर हमला करके भागा था और पुलिस के 8 जवानों को शायद शहीद भी कर दिया था। तो जब वो उज्जैन से गिरफ्तार किया गया, उज्जैन से, और यूपी लाने के क्रम में उसका जो है गाड़ी पलट जाता है और वो बंदूक छीन के भागने लगता है और यूपी के पुलिस के जवानों को फायरिंग करता है, जिसे यूपी पुलिस जवाबी कार्रवाई में मार गिराती है। ये कहानी है यूपी पुलिस की। तो जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है यूपी में,
या देश में बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं। जो हैदराबाद में हुआ था, जो बलात्कार के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, और तेलंगाना पुलिस जो है वो सीनरी क्रिएट करने के चक्कर में उसको एनकाउंटर कर दिया। तो ये आंकड़ा जो है, यूपी का आंकड़ा जो है, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर कहीं इनकाउंटर हुआ है तो यूपी में हुआ है। तो क्या इनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प बच गया है योगी आदित्यनाथ के पास? किसी का घर जो है बुलडोजर से ढा दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। हमें नहीं पता कि वो किस तरह से पुलिस के सामने क्या सिचुएशन था जो उसे मारना पड़ा, लेकिन एक आंकड़ा है जो ये सबसे ज्यादा है यूपी का इनकाउंटर के मामले में। तो जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं ये बदले के भावने से कार्रवाई हो रही है। इस पर और भी सारे राजनेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, जो सरकार जो है कि अगर इनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प है तो अदालतों पर ताला लगा देना चाहिए, कोर्ट कचहरी को बंद कर देना चाहिए। अगर भाजपा जो है न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती है तो अदालतों का क्या काम है अगर इनकाउंटर ही करना है तो? हमेशा ऐन मौके पर ऐसा आता है कि पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है, अपना सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इनकाउंटर करना पड़ता है। इस तरह का बहुत सा कारनामा यूपी पुलिस के नाम है। दूसरा ये है कि अभी इनकाउंटर जो देश में हो रहा है, अगर यही चीज अगर उसको पकड़ा जाता, न्यायालय के सामने पेश किया जाता, उसको जलील किया जाता कि तुमने ऐसा किया है तो इसका सजा हो रहा है, उसको जेल होता, उसके बाद अगर उसे फांसी होती, आप उसको सजा प्रूफ करके फांसी करते तो इसका मजा कुछ अलग होता। इसका जो है ये देश को और समाज को अलग मैसेज जाता कि कानून व्यवस्था जो है इसके लिए कोई नहीं बच सकता है। लेकिन पुलिस का बात है तो पुलिस कितना सच्ची बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, ये तो यूपी पुलिस ही जाने। हम तो स्पॉट पे थे नहीं कि हमको पता है। लेकिन उमेश पाल की जो माँ है और उसकी बीबी जो है ये बोल रहे हैं कि असली श्रद्धांजलि मेरे बेटे का ये है। तो क्या न्याय मिल गया? अगर वो किसी को मारा, उसमें खौफ नहीं था, जिस तरह से वो हत्या किया 2 पुलिस वाले और उमेश पाल की, अगर उसी तरह पुलिस वाले उसका हत्या कर दिए तो इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि आप कानून की वर्दी पहनकर मर्डर कर रहे हैं और वो खुलेआम ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप जो है उसे पकड़कर अरेस्ट भी कर सकते थे। एक नहीं है, यूपी पुलिस के ये जो इनकाउंटर है इसमें बहुत सारे झोल हैं। विकास दुबे में भी सवाल उठा था और अब भी सवाल उठ रहा है, और बहुत सारे इनकाउंटर हैं जो इसमें सवाल उठते हैं। तो इनकाउंटर एकमात्र विकल्प नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी है, इनकाउंटर हुआ, तो मीडिया में ये खबर पहले से कैसे चल रही है कि 2 दिन में इनकाउंटर हो सकता है, 2-3 दिन में इनकाउंटर हो सकता है असद का, 2-3 दिन में इनकाउंटर हो सकता है इसका, 2-3 दिन में इनकाउंटर हो सकता है उसका। ये मीडिया में न्यूज चल रहा था पहले से, और इनकाउंटर हो जाने के बाद ये कोई नया बात नहीं है। लग रहा है कि ये पहले से सुनियोजित था। इस तरह का कोई हैरानी नहीं है। बहुत लोगों को इस बात की हैरानी नहीं है कि उसका इनकाउंटर हो गया, क्योंकि पहले से मीडिया लीकेज है। तो ये किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं है, इसके लिए मायावती बोल रही है जांच होना चाहिए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं जांच होना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं इस पर हाई कमेटी जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस इतनी ही चौकन्ना है तो जो जुनैद का हत्या किया गया, नासिर का हत्या किया गया, उस पर इनकाउंटर नहीं हो रहा है, उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उस पर जांच नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ये असदुद्दीन ओवैसी जो है सवाल उठा रहा है यूपी पुलिस पर। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि जनता किस तरह से खुश होती है
एक तबका में खुशी का लहर है। ये दिखाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं एक तबके के लिए हिंदुवादी नेता के नाम पे तो वो जाने जाते हैं पहले से, लेकिन जो आपराधिक मुकदमे हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसे फास्ट ट्रैक करना चाहिए। तो अगर इस पर राजनीतिक प्रक्रिया आ रही है, राजनीतिक लोग जो बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, ये जांच का विषय है और ये जांच होना चाहिए कि इसमें कितना बड़ा झोल है और क्या सच्चाई है क्या नहीं है। जय हिंद, जय भारत।